जैसा हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ये इट इज़ हमारे यहाँ से ही हमारे पुराने योगी सब इसको प्रैक्टिस करते आए हैं, बुद्धा ने इसके बारे में बताया है। एंड अभी वेस्ट में जाकर के ये नई पैकेजिंग हो करके थर्ड वेव थेरेपी की तरह वो लोग हमको ही हमारी पैकेजिंग लौटा रहे हैं एसीटी में और डीबीटी में, राइट? सो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सो मैं योग के मात्र से इसका जवाब देती हूँ, सिंस आई एम योगी एंड आई कम फ्रॉम अ गुरु शिष्य परंपरा, फ्रॉम माय गुरु योग मार्तंड योगीराज सिद्धनाथ। सो क्या होता है ना कि हम जो अच्छी चीज़ होती है ना हमारे कल्चर की, हम भूल जाते हैं, बट कोई दूसरा इंसान, स्पेशली अगर गोरा, हमको बताएगा है वो दैट इडियोसिंक्रेसी यू कैन कॉल इट, इज देयर, राइट? कोई बात नहीं, वी एक्सेप्ट दैट। बट जब हमारे पास पूरा गढ़ है तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत क्यों है? सो जब हम माइंडफुलनेस एज अ योगी प्रैक्टिस करते हैं, अष्टांग योग हम बोलते हैं, माइंडफुलनेस इज अ पार्ट ऑफ योग, ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। अष्ट मतलब 8, देयर आर 8 लिम्स टू योगा एंड योग क्या है? इट इज़ ओनली यूनियन फॉर आत्मा विद द परमात्मा। यूनियन उसी का होता है जहाँ पे सेपरेशन हुआ है। नाउ लेट्स नॉट गो इनटू स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, this I've learned in my kriya, from my guru, so these are his words. Let's come back to the 8 limbs of yoga. हम जब यम नियम पढ़ते हैं उसका पाठ है, पतंजलि के सूत्र का पाठ है, स्वाध्याय, इंट्रोस्पेक्शन, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, प्रत्याहार। अभी क्या किया आपने सेंसेस एंगेज करी। हम प्रत्याहार में क्या करते हैं? हम सेंसेस विड्रॉ कर देते हैं अंदर। आपने कछुआ देखा है कभी? कछुआ क्या करता है? उसको हल्का सा आप पोक करो, अंदर चले जाता है। अ योगी इज लाइक दैट, ही विल गो इनवर्ड इनटू हिज सेंसेस। अ पर्सन हु गोज इनवर्ड, फर्स्ट ही हैज टू बी अवेयर ऑफ दोस 5 सेंसेस ना। सो till I am not aware of my 5 senses, I can't go inside. Right. So my yam, niyam, asan, pranayam prepares me from pratyahar. यम नियम में क्या आता है? सांस कैसे लेनी है, स्वच्छ रखना है, क्लीनलीनेस रखनी है, झूठ नहीं बोलना है, संतोष रखना है, पीस ऑफ माइंड रखना है। ये तभी आ सकता है जब आप प्रेजेंट हो, राइट? आपको माइंडफुलनेस सेपरेटली नहीं सिखाते, वो पार्ट ऑफ द होल पैकेज होता है। दैट इज व्हाई योगा इज अ कंप्लीट साइंस। माइंडफुलनेस, आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इसके रिजल्ट्स दिखते हैं। इवन ट्रॉमा ब्रेन भी, अगर जिनको ट्रॉमा की प्रॉब्लम रही है, अगर वो भी इसको प्रैक्टिस करते हैं, दे विल सी द रिजल्ट्स कि कैसे वो अपनी उस पैटर्न को तोड़ पाएंगे और उसके बियॉन्ड जा पाएंगे, एक हैप्पी लाइफ को लिव कर पाएंगे, एक जॉयस लाइफ को लिव कर पाएंगे। बट ईजियर सेड देन डन, ये भी होता है। शायद हम लोगों ने कुछ मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस रही हैं, कुछ ट्रेनिंग में हम लोगों ने अपने आप को इस तरीके से ब्रेन को ट्रेन करते कि वी आर एबल टू बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट, है ना? आपका बहुत योगिक प्रैक्टिस रहा है, आपका गुरु रहे हैं, तो आपने बहुत क्रिया योग वगैरह सीखा है, तो हमारे लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना फिर भी एक स्किल हो चुका है, बिल्ड हो गया तो आसान है। पर लोगों के लिए जिन्होंने अभी नया सुनाई है या जिन्होंने ये सारी प्रैक्टिसेस नहीं करी हैं, वो कैसे इसको यूज कर पाए? सो दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. Firstly, you have to ask yourself, how much of me do I want to give to me? Am I my own priority? ये सबसे बड़ा सवाल है. आप कॉग्निटिव थेरेपी भी करते हो ना, तो आप क्लाइंट से पूछते हो कि क्या चाहिए, you know, what is your end goal? Ask yourself, how much of me is available for me? Am I my own priority? If I'm not, then forget about it, you know. We can come back to this later. But if the answer is yes, and all of me is available for me, or even if 50%, even if 20% ऐसे, शुरू करो. कैसे शुरू करो? आप एक टाइम बांधो. अपने आप को थोड़ा सा बांधना है कि मैंने इस समय रोज करना है. अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि माइंड विल लुक फॉर एक्सक्यूजेस. राइट.
उसके आधे घंटे बाद कर दो, दोपहर में कर लो, शाम को कर लो, रात को कर लो। धीरे धीरे क्या होगा ना, आपका माइंड, आपका शरीर आपको उस चीज़ की तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जब आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे, our mind is very smart, you know. Brain is very, very smart. I always say the mind has a mind of its own. What will happen? It will pull you towards that thing जब उसको pleasure मिलता है, you know, where you feel good. It's like a dopamine fix. Right. So when you feel good in that situation, you will want to do it more, you know. That is your reward. तो ये आप अगर क्वेश्चन के साथ शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। और ये सवाल कंसिस्टेंटली पूछना है। यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइमली रिमाइंडर्स। एक कैलेंडर सेटअप करो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, TLC, ओके, टेंडर लव एंड केयर फॉर माई सेल्फ। आई हैव टू डू इट एवरी डे। जैसे मेरे उसमें रोज मैंने ये चीज़ें अपने लिए करनी है। अब मेरे पास समय नहीं है तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर अपने लिए समय नहीं निकाल सकते तो किसी और के लिए भी नहीं निकालना चाहिए। सही है। एक ज़ेन सेइंग है, दे से दैट इफ यू डोंट हैव टाइम टू मेडिटेट देन डू इट ट्वाइस। आई नो। सो दैट मीन्स यू हैव टू डू डबल पावर, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना आपके पास सांस लेने का। सही है। तो आप रोज करिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछना है और अपने लिए ये समय निकालना है। एक कैलेंडर बनाइए, अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाइए, तब आपकी ज़िंदगी चेंज होगी। क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर तो कुछ नहीं होता ना। सही। ना आपको सक्सेस मिलेगा, ना आपको पैसा आएगा, ना आपको किसी सुख का लाभ होगा। सही बात। सो यू हैव टू हैव डिसिप्लिन। दैट्स व्हाई आई थिंक सबसे पहले तो आपकी हेल्थ जाएगी, मेंटल फिजिकल दोनों ही चली जाती है। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, you will lose life, and that is the wealth. Health is wealth. We all know. Absolutely. And mental health is the biggest wealth. Right. क्योंकि अगर आपका मानसिक ठीक है, मनस ठीक है, तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा और आपकी आत्मा भी ठीक रहेगी और आपका मन भी ठीक रहेगा। And that is the integration. That's, I think, what we all as therapists specialize in. I always say mind, body, heart and soul. Right. So